मेरे को यहाँ से पटना निकलना, मैं परसों पटना निकल रही हूँ। उसके बाद बेंगलोर 1 मंथ 2 मंथ हमारे चलेंगे प्रैक्टिस। उसके बाद लिस्ट आएगा, फिर उसके बाद आउट ऑफ इंडिया भेज दिया जाएगा मुझे खेलने के लिए। स्ट्रगल, मेरे पिताजी नहीं थे लेकिन मेरे घर पे माँ मेरी बहुत सपोर्टेड हुई, क्योंकि घर से बाहर निकलते टाइम सब कोई बहुत बोलता था रात को 8 बजे आ रही है, सुबह में 4 बजे जा रही है। अगर कहीं टूर्नामेंट खेल के भी आए तो उसके बाद भी बोला जाता था कि रात को 12 बजे आ रही है, 11 बजे आ रही है, लड़की निकल गई है हाथ से। ये जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, बिहार की बेटियां अब बहुत कुछ कर सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो लगातार परचम लहरा ही रही थी, लेकिन अब बिहार खेल के क्षेत्र में भी इतिहास रचने को तैयार है। ये पहली बार है कि बिहार ने भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में अंडर 20 में एक बिहार की बेटी शामिल हुई है, और ये पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है, क्योंकि 34 साल में ये पहली बार इस तरीके का कोई कारनामा करके दिखाया। एक छोटी सी जिले की लड़की खुशी हमारे साथ में है। सबसे पहले तो स्वागत है खुशी। थैंक यू। कैसे तैयारी हुआ खुशी, क्योंकि ये लाइन, चूँकि मैंने पहले बता दिया 34 सालों का एक्सपीरियंस है ना, 50 सालों का एक गैप रहा इसमें, कोई नहीं आना चाहता है। वैसी स्थिति में तुम इसकी तैयारी करी थी, क्या सोच था इसके पीछे? इसके सोच मेरे पीछे था कि मैं बिहार को आगे ले जाऊं, क्योंकि बिहार में उतना खेल के पीछे कोई मतलब है ही नहीं सीरियस। थोड़ा सा होता है ना, यहाँ पे अच्छे कोचेस मिल पाते हैं, ना यहाँ पे प्लेयर मिल पाते हैं, ना उन्हें कुछ मिल पाता है, इसलिए यहाँ के बच्चे लोग सीरियस नहीं हो पाते हैं। इसीलिए अगर यहाँ से कोई एक भी बच्चा निकलता है तो उसको देख के और भी बच्चे मोटिवेट होंगे। बस यही सोचते सोचते मैं खेली आगे। ठीक है, खेली तो मुझे जानकारी हुआ पिताजी नहीं हैं, एक बड़ा संघर्ष रहा, माँ आपकी रही, कैसे घर पे रहा इसके लिए खास करके? अच्छा, वो मेरे पिताजी के बाद आप भी समझ सकते हो कि अगर घर पे एक फादर नहीं हो तो उसके पीछे कितना हो सकता है स्ट्रगल। मेरे पिताजी नहीं थे लेकिन मेरे घर पे माँ मेरी बहुत सपोर्टेड हुई, क्योंकि घर से बाहर निकलते टाइम सब कोई बहुत बोलता था रात को 8 बजे आ रही है, सुबह में 4 बजे जा रही है। अगर कहीं टूर्नामेंट खेल के भी आए तो उसके बाद भी बोला जाता था कि रात को 12 बजे आ रही है, 11 बजे आ रही है, लड़की निकल गई है हाथ से, ये वो। ये सब सुनने के बाद मम्मी ने 1-2 बार बोला यही बोल रही है, वो बोल रही है। फिर मम्मी को मैं बोली बोलने तो जिसको बोलना है, एक दिन तो आएगा ही सबको सच सामने। फिर ये सब सुनने के बाद भी हम अवॉइड करके हम आगे खेलते रहे। इसमें इंटरेस्ट था पहले से, क्या सोचता? क्योंकि अब अगर लड़कियों की बात करें, क्रिकेट में भी अब जिस तरीके से WPL शुरू हो चुका है, एक अच्छा लड़कियों के लिए माहौल बन चुका है। बिहार हालांकि नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी एक दिख रहा है कि लड़कियां क्रिकेट खेल के आ सकती हैं। वॉलीबॉल ऐसा गेम जो शायद ही बहुत कम लोग जानते हों, कैसे जाना है, कैसे? हाँ, यहाँ पे भी अभी भी कोई वॉलीबॉल का नहीं जानता, अभी भी सब बोलता फुटबॉल। हाँ, बोलता फुटबॉल खेलती, वॉलीबॉल खेलती। मैं यहाँ की औरंगाबाद की लड़की यहाँ पे एक ही हूँ जो मैं यहाँ पे खेलती हूँ, बॉयज़ लोग के साथ प्रैक्टिस करती हूँ। बॉयज़ के साथ प्रैक्टिस करती हूँ? हाँ, मैं बॉयज़ लोग के साथ, भैया लोग जितने ग्राउंड के भैया लोग, उन लोगों के साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ। भैया लोग तो, बहुत लोग तो देखकर ताना वाना भी मारते हैं, क्या देखो एक लड़की है। हाँ, थोड़ा बहुत वो तो होता ही है, कहीं भी एक लड़की उतने बॉयज़ के बीच खेलेगी तो होता ही है थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे सारे भैया लोग, अजय भैया भी है, सब भैया लोग, बता नहीं सकते। सपोर्ट रहा। औरंगाबाद में कैसा माहौल है इस चीज़ के लिए? औरंगाबाद में माहौल अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ ग्राउंड का माहौल बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। सभी लोग सपोर्टिव रहे हैं, बहुत सपोर्टिव, सब मेरे को छोटी बहन जैसा। अगर हम एक दिन ग्राउंड मिस भी करना चाहते, भैया लोग कॉल मम्मी लोग पे कि भेजिए आंटी, ये कीजिए, मतलब बहुत सपोर्टिव रहे भैया। यहाँ से अब क्या सफ़र आगे का कैसे होने वाला है? मेरा आगे का सफ़र यही है कि मैं बार बार इंडिया रिप्रेजेंट करूं अगर मौका मिले तो, और यहाँ पे आऊँ और छोटे छोटे बच्चों को सिखाऊं और सबको बताऊं कि तुम लोग भी खेलो, ये गलत चीज़ नहीं है। मतलब बहुत लोग का अभी भी सोच है ये कि गेम के प्रति ये है वो है, बट ऐसा कुछ नहीं है। खेल में भी भविष्य हो सकता है, बहुत ज़्यादा है। अब तो बिहार बोल भी दिया कि खेलो, मेडल लाओ, नौकरी पाओ। तो इस बार मेडल लाने वाली है खुशी? सोच तो रहे, मेरा तो यही है कि मैं मेडल लाऊं, अपने से पूरे 100% कोशिश करूंगी कि मैं मेडल। टीम में सिलेक्शन तो हो गया आपका, आगे का प्रोसीजर क्या है? पटना जाने वाले, कैसे क्या फिर होगा? हाँ, अभी मेरे को यहाँ से पटना निकलना, मैं परसों पटना निकल रही हूँ। उसके बाद बेंगलोर 1 मंथ 2 मंथ हमारे चलेंगे प्रैक्टिस। उसके बाद लिस्ट आएगा, फिर उसके बाद आउट ऑफ इंडिया भेज दिया जाएगा मुझे खेलने के लिए। लिस्ट में। चलिए, तो मम्मी जब घर पे इतनी बड़ी खुशी, जब लिस्ट में नाम आया
कैसा रिएक्शन रहा माँ का? मैं तो उस टाइम बस में थी। हाँ। मेरे कोचेस वहाँ से कॉल किए माँ को कि आपकी बेटी का सिलेक्शन हुआ है, ये हुआ है। माँ तो रोते रही। हाँ, वहाँ पे खुशी का भी आंसू था, मैं भी रोई थोड़ा सा, और दुख का भी आंसू था क्योंकि इतने बड़े मेरे को मिले हैं और ये खुशी में हमारे साथ मेरे फादर नहीं है। पिताजी नहीं है तो और घर पे कौन कौन रहा आपके सपोर्ट में? घर पे सपोर्ट में हाँ रहा फैमिली, पहले नहीं था लेकिन जब देखा कि मैं जा रही हूँ आगे, फिर सारे फैमिली लोग सपोर्ट करने लगे। शुरुआत में था? हाँ, वो तो शुरुआत में कहीं भी होता है भैया, अगर आप करते हैं तो। ये बताइए, अब आपको देख करके जितने लोग इंस्पायर होंगे, पढ़ाई कहाँ तक की है, और जो लोग आपको देख रहे हैं, कांटेक्ट में हैं, क्या कह रहे हैं, कैसा रिएक्शन है? मैं अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ, अभी तो आज ही सेकेंड ईयर में आई हूँ। फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे ली मैं फर्स्ट ईयर का। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि घर का काम देखते हुए आप पढ़ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, अगर आप में ये है जुनून तो। चलिए, बहुत धन्यवाद। खुशी हमारे साथ में थी। ये पहली बार बिहार के लिए गर्व की बात है कि कोई 50 सालों का एक गैप, ये समझ लीजिए कि बिहार की औरंगाबाद की ये बेटी कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। सरकार की योजना है भले ही कि मेडल और नौकरी पाओ, लेकिन ये भी एक सच है कि अभी भी कई ज़िलों में, बिहार की कई जगहों पर स्पोर्ट्स को लेकर, खेल कूद को लेकर के कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन को लेकर के कुछ भी नहीं है। इसका दुख भी खुशी जता रही है, और खुशी बस यही है कि जिस तरीके से माँ ने संघर्ष करके, सभी से लड़ करके, खास करके ये खेल ऐसा खेल है कि न कोई देखता है न कोई जानता है, अधिकतर लोग, बिहार के लोग नहीं जानते। उस खेल में ये जा करके प्रैक्टिस किया और आज जो है कहीं ना कहीं बिहार का नाम रोशन करिए, ये गर्व का बात है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम ऐसे लोगों से आपको मुलाकात करवाते रहेंगे। धन्यवाद।